डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस टुडे नोट मेकिंग। ये टॉपिक जो है ये 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। नोट मेकिंग। जब कोई सर आपको लेक्चर देता है या कोई मैम लेक्चर देती है तो वो लेक्चर आप पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ना आप पूरा लिख पाते हैं, तो आप उसमें से कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं नोट मेकिंग। ये नोट मेकिंग जो है ये दो तरीकों से होता है। एक है लीनियर और दूसरा है ब्रांचिंग। लीनियर का मतलब है जो हम लाइन में लिखते हैं, जो यूजुअली आप करते हैं, यानी लाइन में लिखते हैं। और ब्रांच जो कि ट्री की होती है तो हम कहेंगे ट्री शेप्ड, यानी उसमें ब्रांचेस होती है, शाखें होती है, ऐसे तरीके से वो लिखना है। तो यहां मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है टाइम बचाने के लिए। गांधी जी वॉज born at Porbandar in Gujarat on 2nd October 1869. He was a great freedom fighter. He fought for the independence of India. He believed in non-violence. He was a staunch follower of secularism. He believed in non-violence. His famous weapons against British rule were civil disobedience movement, Salt March, Satyagraha, etc. He believed in simple living and high thinking. He is known as the father of the nation. He was killed by Nathuram Godse on January 30, 1948. इस सारे पैराग्राफ में से आपने कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, मगर वो पॉइंट्स शुरू से लास्ट तक, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अप टू द वेरी एंड, आपको निकालने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे वो आपको अंडरलाइन करने होंगे। मिसाल के तौर पे यहां अहम पॉइंट है बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2nd अक्टूबर। तो फ्रीडम फाइटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अलावा यानी ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या फॉलोवर ऑफ सेक्युलरिज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगेंस्ट ब्रिटिश रूल उसने क्या क्या इस्तेमाल किए, सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट मार्च, सत्याग्रह, या सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में वो यकीन रखता था। तो इसी तरह से लास्ट में ही वॉज किल्ड बाय नथुराम गॉडसे। ये सारे पॉइंट्स जो हमने इंपॉर्टेंट जो हमें लगे, जो भी आपको पॉइंट लगेगा इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मैटर नहीं करता है, अलबत्ता तरीका, द वे विच यू आर अडॉप्टिंग इन योर एग्जामिनेशन। अगर वहां लिखा होगा मेक लीनियर नोट्स तो आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। अगर ब्रांचिंग में लिखा होगा मेक ब्रांचिंग नोट्स तो फिर ये तरीका इस्तेमाल करना होगा। अगर वहां लिखा होगा मेक नोट्स तो फिर आपके पास चॉइस है, आप लीनियर भी लिख सकते हैं इस तरीके से भी, या ब्रांचिंग में से, और ब्रांचिंग तरीके में से। और ये जो ये पैराग्राफ जो है, इसमें से जो आप पॉइंट्स निकालेंगे 5, 7, 8, 10, आपकी अपनी मर्जी है, वो शुरू से लास्ट तक होनी चाहिए तकरीबन। मैंने अगर 5, 8 पॉइंट्स में से निकाले हैं, मैं 5 पॉइंट्स यहां लिखूंगा आपको समझाने के लिए। पहले हम ये लीनियर वे इस्तेमाल करेंगे। तो इस पैराग्राफ की पहले हेडिंग क्या आएगी वो हमने लिखनी है। इसकी हेडिंग है गांधी जी। तो फिर रोमन गिनती में हम लिखेंगे नंबर 1, तो फिर कोलन। आपकी अपनी मर्जी है, आप यहां स्टार बना सकते हैं या एरो बना सकते हैं, डॉट बना सकते हैं, आपका अपना तरीका है, तो वो दैट इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन। तो रोमन गिनती में मैं लिखूंगा, पहला पॉइंट है गांधी जी कहां पैदा हुए थे। ये गांधी जी यहां मुझे आप लिखने की जरूरत नहीं है, और पॉइंट लिखना है, सेंटेंस फुल नहीं लिखना है। हम लिखेंगे बॉर्न ऑन 2nd October 1869। ये लिख सकते हैं इन गुजरात। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रोमन गिनती में, तो वो लिखेंगे ग्रेट फ्रीडम फाइटर। गांधी जी ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, ग्रेट फ्रीडम फाइटर। इसी तरह से मैं लिखूंगा
believed in non-violence. यानी गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। तो और एक यहां पॉइंट मैं निकालूंगा, यूज्ड सत्याग्रह, है ना, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, शॉर्ट मार्च, ये उसी की इजाद थी। फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे सत्याग्रह, साल्ट मार्च एटसेट्रा। तो इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट हम लिखेंगे किल्ड बाय नथुराम, नथुराम गोडसे ऑन January 30, 1948। ये हुआ लीनियर तरीका, यानी ये आपने लाइन में लिखा तो तभी इसको कहते हैं लीनियर। अब मैं ब्रांचिंग तरीका आपको दिखाऊंगा। ब्रांचिंग, इसके लिए आपने पेज जो होगा आंसर पेपर का, उसका आपने बीच में लिखना है ये टाइटल जो होगा गांधी जी, फिर इसको एनसर्कल करेंगे हम। तो पॉइंट्स अगर हमने 5 लिखने हैं, इसमें से निकालने हैं, या 7 या 8 या 10 जितना आप निकालेंगे, तो पहला यहां से शुरू करेंगे, दूसरा यहां, मैं चूंकि 5 पॉइंट्स निकालूंगा, तीसरा यहां, चौथा यहां और 5वां यहां। तो ये पॉइंट में आप गांधी जी के मुतालिक लिखूंगा कि बॉर्न एट पोरबंदर। तो इसको मैं एन सर्कल करूंगा। फिर आप ये सर्कल बना सकते हैं या एलोंगेटेड फॉर्म में आप बना सकते हैं इसको, वो आपको अलाउड है। तो फिर दूसरा पॉइंट, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, इसका भी मैं एन सर्कल करता हूं। तो फिर लिखूंगा मैं बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। तो चौथा पॉइंट मैं लिखूंगा यूज्ड सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च एटसेट्रा। तो इसी तरह से लास्ट पॉइंट में लिखूंगा किल्ड बाय नथुराम गोडसे ऑन January 30, 1948। तो इसको भी मैं एन सर्कल करूंगा। तो ये आपका बन गया ब्रांचिंग। तो ये आसान तरीका है ये क्वेश्चन हल करने का। इसके अलावा अब आपको इसकी समरी, यानी इसको समराइज करना होगा। तो समराइज में आप यही पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।